सवाल यह उठता है कि महाभारत की कहानी में कौन बड़ा योद्धा था, कर्ण या अर्जुन? आज हम यहाँ ऐसे कहानी में प्रवेश करते हैं जहाँ अर्जुन और कर्ण की महानता के दो अद्भुत दृष्टांतों को सुनाया जाएगा। यह कहानी न केवल एक युद्ध की है, बल्कि इसमें है निस्वार्थ त्याग, अद्भुत विनम्रता और महानता की पराकाष्ठा। अर्जुन की महानता। एक बार युधिष्ठिर को सूचना मिली कि कौरव सेना में एक गंभीर चर्चा हुई थी। उन्होंने अपने भाइयों को एकांत में बुलाया और बताया, कल रात दुर्योधन ने पितामह भीष्म से पूछा कि वे पांडव सेना को कितने दिनों में नष्ट कर सकते हैं। पितामह ने कहा कि वह इसे 1 महीने में नष्ट कर सकते हैं। द्रोणाचार्य ने भी 1 महीने का समय बताया। कृपाचार्य ने 2 महीने की अवधि दी, जबकि अश्वत्थामा ने 10 दिनों में इसे समाप्त करने की प्रतिज्ञा की। लेकिन कर्ण ने सबसे कम केवल 5 दिनों में ही हमारी सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली है। युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, अर्जुन, तुम क्या कहते हो? तुम्हारे विचार में हमें शत्रुओं का नाश करने में कितना समय लगेगा? अर्जुन ने शांत मन से श्री कृष्ण की ओर देखा और बोले, भ्राताश्री, ये सभी महान योद्धा हैं और अपने अपने समय में वे अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी कर सकते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि यदि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, तो मैं पल भर में ही संपूर्ण शत्रुओं को पराजित कर सकता हूँ। भगवान शिव ने मुझे स्वयं पाशुपतास्त्र दिया है, जिससे मैं किसी भी क्षण तीनों लोकों को समाप्त कर सकता हूँ। लेकिन जीवन के इस महत्वपूर्ण युद्ध में मैं इस दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा। हम साधारण युद्ध में ही अपने शत्रुओं को पराजित करेंगे। अर्जुन के इस जवाब से उनकी महानता और विनम्रता स्पष्ट हो जाती है। कर्ण की महानता। कुरुक्षेत्र का युद्ध चरम पर था। अर्जुन और कर्ण के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। अर्जुन के बाणों से कर्ण का रथ कई हाथ पीछे खिसक जाता, जबकि कर्ण के बाण अर्जुन के रथ को मात्र 2-3 हाथ ही हिला पाते। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण वाह वाह कर उठे और कर्ण के बाणों की प्रशंसा की। अर्जुन यह देखकर विचलित हो गए और बोले, मधुसूदन, आप मेरे प्रहारों की प्रशंसा करने के बजाय उस शत्रु के तुच्छ प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, सोचो, तुम्हारे रथ पर ध्वज के रूप में साक्षात हनुमान है, पहियों की सुरक्षा में शेषनाग है और सारथी स्वयं मैं हूँ। इसके बावजूद यदि कर्ण तुम्हारे रथ को हिला देता है, तो उसकी शक्ति कितनी महान होगी। यह सुनकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। वे फटी सी आंखों से विस्मय पूर्वक कृष्ण को देखते रह गए। उनसे कुछ बोलते न बन पड़ा। कृष्ण ने इस बात को युद्ध के समाप्त होने पर सिद्ध करने का वादा किया। युद्ध के समाप्ति पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से पहले उतारा और उन्हें अपने सारे दिव्यास्त्र भी उठा लेने को कहा और स्वयं पीछे उतरे। जैसे ही श्री कृष्ण ने रथ छोड़ा, रथ स्वतः ही भस्म हो गया। यह देखकर अर्जुन को अपने वास्तविक बल का एहसास हुआ, जो उनका नहीं बल्कि उनके सारथी श्री कृष्ण का था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह अग्नि के द्वारा दिया गया दिव्य रथ था और इस रथ के ऊपर भीष्म, द्रोण, कर्ण और न जाने कितने महारथियों ने अपने दिव्यास्त्रों से हमला किया था। दिव्य रथ होने के बावजूद भी यह भीष्म के दिव्यास्त्र को पहली बार ही नहीं झेल सका था। लेकिन इस रथ पर मैं स्वयं हनुमान और शेषनाग के साथ विराजमान था। इस कारण इस रथ का बाल भी बांका नहीं हुआ और तुम यह समझते रहे कि यह तुम्हारी उपलब्धि थी। अब अर्जुन का अभिमान चूर चूर हो गया। उसने सर झुकाकर विनम्रता पूर्वक कृष्ण को नमन किया और अपने अहंकार के लिए माफी मांगी। यह कहानी न केवल अर्जुन और कर्ण की महानता को दिखाती है, बल्कि हमें यह सिखाती है कि सच्चा बल ईश्वर की कृपा और उनकी सहायता से आता है। अर्जुन की महानता उनके विनम्रता में थी,
और कर्ण की महानता उनके अद्भुत कौशल में थी। दोनों योद्धा महान थे, पर दोनों की महानता अलग अलग रूप में प्रकट होती है। दोस्तों, इस कथा में निहित गूढ़ संदेश यह है कि ईश्वर की कृपा और उनका साथ ही हमें सच्चे अर्थों में बलवान बनाता है। हम सभी को अपने जीवन में अर्जुन की विनम्रता और कर्ण की निष्ठा से प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। और हाँ, अपने अमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।